हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिरा कोचिंग क्लास। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 4.1 के 2 क्वेश्चन देखे थे, बाकी के आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन में दिख रहा है। यदि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 4 2 2 बाई 2 की है, तब हमको सिद्ध करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a जो है वो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम निकालते हैं 2a। 2a क्या आएगा? 2 इंटू ए कितना है? 1 2 4 2। हम जानते हैं 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2a 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। तो ये आ गया हमारा 2a। अब हम क्या करते हैं, हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आएगा? 2 बाई 2 की ये पूरी मैट्रिक्स यहाँ पास उतार देते हैं हम। क्योंकि 2 बाई 2 है ये, तो डिटर्मिनेंट निकालना आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2। सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8, 2 माइनस 8 विच इज इक्वल टू माइनस 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम 2a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a देखते हैं कितना आता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, पहले तो सारे एलिमेंट लिख दो। क्या आएगा? 2 4 8 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 4 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 8। सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस, यहां सॉल्व करेंगे तो 8 चौको 32। 32 में यदि 8 चला जाता है तो माइनस का 24 बचता है। ठीक है, अब यदि हम ध्यान दें, इस माइनस के 24 में क्या हम 4 को कॉमन नहीं ले सकते? तो अंदर क्या बचेगा? माइनस का 6 बचेगा। और ये जो माइनस का 6 है, यही तो एक्चुअल में डिटर्मिनेंट ए है। तो यहाँ पास आ गया हमारे पास 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किसके बराबर आ गया? हमारे बराबर आ गया 2a के डिटर्मिनेंट के। ठीक है, और यही हमको LHS बराबर RHS दे देता है। ठीक है बात? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखिए इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। यही बिल्कुल सेम टू सेम लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स दी है जो 3 बाई 3 की है। तब हमको सिद्ध करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू ए इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन 3a निकालते हैं। 3a क्या निकलेगा? 3a इज इक्वल टू 3 ऑफ मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए क्या है? 1 0 1 0 1 2 0 0 4। जब 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 3 0 3 0 3 6 0 0 24। हाँ सॉरी 12। ठीक है, अब हम इस 3a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो 3a का डिटर्मिनेंट, तो ये हमारे पास आ गया 3a। अब हम क्या करेंगे, अब हम a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a, पहले तो आप a के डिटर्मिनेंट में सारा मैट्रिक्स लिख दो, 0 1 2 0 0 4। ठीक है, अब देखिए लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि डिटर्मिनेंट निकालते समय आप 3 बाई 3 में किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रूप में एक्सपांड कर दोगे, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट और भी बताया था कि जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा रोज जीरो किसके पास है। तो यहाँ पास आपको दिख रहा है कि फर्स्ट कॉलम या थर्ड रो, इनके पास सबसे ज्यादा जीरो है। तो हमें किस काम करते हैं, फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपांड करते हैं। तो प्रथम स्तंभ के अनुदिश अनुदिश
प्रसार करने पर। तो देखिए क्या होगा, पहला एलिमेंट 1, फिर बाकी जो बचा है 1204, 1204, फिर माइनस 0, ये वाला एलिमेंट 0 माइनस का होगा। फिर क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो 0104 प्लस तीसरा एलिमेंट क्या है, वो भी 0 है, तो 0 इंटू 0112, यही बस बचता है 0112। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया है 2/2 के में डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको 0, अंदर कुछ भी आएगा आंसर 0 आएगा, तो उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, 0 + 0 कर देते हैं। अब यहाँ पास क्या होगा, 1 तो बाहर मल्टीप्लीकेशन में है, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट, 2/2 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 4 × 1 4, -2 × 0 -0, तो इसका आंसर आ गया 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब यही चीज हम करते हैं 3a के साथ। 3a क्या कहता है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a क्या है, 303,036,004,12। ठीक है, अब हम इसको फिर से फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपांड करते हैं ना। देखिए क्या मिलेगा, हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे। पहला एलिमेंट 3 डिलीट करेंगे रो को कॉलम से, तो हमको मिलेगा 36012, 36012 माइनस दूसरा एलिमेंट 0 है, 0, क्या मिलेगा, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड रो डिलीट होगी, तो 03012, 03012 प्लस 0 लास्ट वाला। ठीक, तो ये और ये तो बचेगा 0336, 0336। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो 3 × 12 × 36 माइनस 6 शून्यम 0 माइनस 0 प्लस 0। क्यों 0 हो गए, क्योंकि यहाँ पास बाहर हमारे शून्य दिया हुआ। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते तो क्या मिलेगा हमको, 36, 3 छंग 18 की 8, हाथ की 1, 3 तिकाई 9 और 1 10, बस इतना ही काम है हमारे पास। अब हम इस 108 को यदि 4 से भाग दें तो हमको क्या मिलेगा, 4 दूनी 8, यहां से 2 बचेगा और यहाँ 8, 7 चौक 28। ठीक है, और इस तरफ था 3a का डिटर्मिनेंट, और यहां आ गया 3, यहां आ गया 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि 4 किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। ठीक है बात, और यही हमको प्रूफ करनी थी। अब हम इन दोनों क्वेश्चन से एक निष्कर्ष निकालते हैं, एक जो रूल होता है उसको देखते हैं। ठीक है, हमने अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखा, उन दोनों क्वेश्चंस में हमने एक स्पेशल चीज देखी है, उसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ एक रूल है। यदि आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो आपको उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस रूल के माध्यम से डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव को आंसर कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए एन कोटि का एक वर्ग अवयव है, ठीक है, जिसका सारणिक का मान जो है वो डिटर्मिनेंट ए है, तब के जो अवयव होगा उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो के की पावर एन डिटर्मिनेंट ए होगा, जहां एन क्या है, एन है वर्ग अवयव की कोटि, अर्थात अर्थात के ए का डिटर्मिनेंट जो है वो के की पावर एन इंटू ए के बराबर होता है, जहां ये जो एन है ये है ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अभी हमने ऊपर 3 और 4 एग्जाम्पल देखे ही है। पहली बार जो एग्जाम्पल देखा था वो 2/2 का मैट्रिक्स था और हमको 2 × ए फाइंड करना था, तो ये किसके बराबर था,
k की जगह भी 2 और n की जगह भी 2, तो 2 का स्क्वायर डिटर्मिनेंट a विच इज 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। यही सेम चीज हमने नेक्स्ट एग्जांपल में देखी 3a। अब जो a था वो 3/3 की मैट्रिक्स था, तो k की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो क्या होगा 3 का पावर 3 कितना होता है 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। आंसर नहीं, ये तो हम रूल पढ़ रहे थे। अब यदि ऑब्जेक्टिव में आता है डायरेक्ट पूछता है कि a हमारे पास 5/5 की मैट्रिक्स है, तो हमको 2a का डिटर्मिनेंट बताइए कितना होगा, और वहां लिख दिया जाएगा 2 की पावर 5 डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है बात। तो आई होप आपको क्वेश्चन जो हमने आज क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 देखे अच्छे समझ में आए होंगे। अगर उन सभी में कोई डाउट जाता है तो हम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।